अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको सिखा रही हूँ स्टू बनाना और इसकी जो रेसिपी है वो मैं डेडिकेट करूँगी कोमल कोमल, सुमैया तबस्सुम, सनम अब्बासी और अक्सर नदीम को। इसके लिए जो है वो मैंने 1 किलो मटन लिया है, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, लाल मिर्चें तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब है। अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा ऐड कर लें और अगर कम पसंद करते हैं तो आप इसको कम ऐड कर दें। इसमें दूसरी मिर्चें नहीं डलती, लाल मिर्चें साबुत डलेंगी और यही इससे फ्लेवर आता है। तो ये मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब इसमें लाल मिर्चें ऐड की हैं। 1 टीस्पून ब्लैक पेपर साबुत, इसमें खड़ा मसाला सारा ऐड होता है। दालचीनी 2 स्टिक्स ली हैं मैंने इसमें, लौंग तकरीबन 4 से 5, बादियान का फूल तकरीबन एक बादियान का फूल मैंने ऐड किया है क्योंकि इसमें ज़्यादा खुशबू होती है, तो इसमें मैंने इसमें थोड़ा सा ऐड कर दिया है। 2 इलायची साबुत, ज़ीरा 1 टीस्पून, सॉल्ट 1 टेबल स्पून लिया है। आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, ज़्यादा या कम। आप मटन लें या इसमें बीफ लें, जितना भी आप मटन या बीफ लेंगे, यानी 1 किलो अगर आपने मटन लिया है तो 1 किलो ही प्याज आप इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ प्याज का और खड़े मसाले का टेस्ट होता है और इसमें कुछ ऐड नहीं होता। तो सिर्फ मैंने इसमें 1 किलो के करीब प्याज ली है और साबुत लहसुन जो है वो मैं इसमें ऐड करूँगी, और अदरक भी आप चाहें तो साबुत इसमें काट के ऐड कर सकते हैं। अब इस तरीके से आपको प्याज काटनी है, इसकी 4 पीस कर लीजिए। मोटे मोटे टुकड़े करके काट लीजिएगा। जैसे गोश्त गलेगा तो साथ साथ ये भी गल जाएंगे। हाफ कप के करीब जो है आप ऑयल ले लें, इसमें आप जीरा, खड़ा मसाला, ये जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, काली मिर्चें, ये सब एक दफ़ा हल्का सा कड़कड़ा लें। अदरक लहसुन का पेस्ट, सेम रेसिपी से आप कीमा भी बना सकते हैं। इसकी कीमा भी जो है वो सेम इसी रेसिपी से बनता है। इतना ही प्याज का जो है इसका अंदाज़ा रखा जाएगा और इस तरह ये जो चीज़ें मैंने ऐड की हैं वो सब बिल्कुल सेम इसी से तरीके से जाएगा। स्टू, कीमा और बीफ और मटन, लहसुन साबुत मैंने छील लिए थे, वो भी मैं हल्का सा फ्राई कर रही हूँ। ये बकरा ईद का जो गोश्त होता है उसकी जो है स्टू बनाएं तो बहुत मज़ेदार बनता है, क्योंकि वो थोड़ा चिकने वाला होता है। तो इसमें आपको ऑयल थोड़ा कम यूज़ करेगा, क्योंकि इस बकरा ईद का जो गोश्त होता है उसमें ऑयल चर्बी होती है ज़्यादा, तो उसमें ऑयल की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये प्याज जो है वो मैंने मोटी मोटी कट करी है, क्योंकि ये अभी फ्राई हो जाएगी और जब गोश्त गलेगा साथ साथ तो ये भी गल जाएगी। प्याज को हल्का गुलाबी कर लीजिए, फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है इसको, बस थोड़ा सा पका के जब इसका हल्का हल्का कलर आने लगेगा तो इसमें आप मटन जो है वो ऐड कर लें। अब मैं सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। उसके बाद जो है वो अच्छी तरीके से आप इसको मिक्स कर दें और इसका ढक्कन ढक कर इसको। प्याज में काफ़ी पानी होता है, लेकिन मटन है थोड़ा गलने में टाइम लगता है, तो इसमें मैं
थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि ये अच्छी तरीके से गल जाए। अब मैं इसमें थोड़ा सा तकरीबन 1 कप जो है वो मैंने चाय का कप जो होता है वो ऐड किया है। और इसके साथ ही मैं इसका चूल्हा जो है वो हल्की आंच पे रख रही हूँ ताकि ये आराम से गल जाए। और ढक्कन ढक दिया है। तकरीबन 25 से 30 मिनट हो गया है और ये देखें प्याज जो है वो नरम हो गई है। जब तक बिल्कुल प्याज को जो है वो मैं तेज़ आंच में, जैसे ही गोश्त गल जाएगा तो मैं तेज़ आंच में फिर इसको फ्राई करना है। अभी इसका जो है गोश्त अभी थोड़ा कच्चा है क्योंकि 30 मिनट्स हुए हैं। 45 मिनट टू 50 मिनट्स में जो है वो मटन आराम से गल जाता है। फोर्टी 45 मिनट्स हो गए हैं। अब मैं इसको जो है अच्छी तरीके से भून लूँगी क्योंकि गोश्त जो है वो गल गया है और ये प्याज और लहसुन मिर्चें सब अच्छी तरीके से इसके साथ भून जाएंगी। इस टाइम पे जो है आपको तेज़ आंच कर लें थोड़ी ताकि इसका पानी जो है वो खुश्क हो जाए और फ्राई होने में आपको आसानी रहे। मिर्चें जो है वो मैं इस तरीके से तोड़ रही हूँ। ऑयल जो है वो अलग हो जाएगा और मसाला अलग। थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला आप इसमें ऐड कर दें। इससे ये होता है कि गोश्त में बहुत अच्छी खुशबू आती है सालन में। और ये आप दावत वगैरह में इसको बनाएं, बहुत पसंद किया जाता है। इसका कलर यही आएगा क्योंकि इसमें लाल मिर्चें जो है वो साबुत ऐड हुई हैं और इसके अलावा कोई और मिर्चें ऐड नहीं की गई हैं, ना हल्दी है, तो इसका कलर इस कलर में होता है। गोश्त अच्छी तरीके से गल गया है और ये देखें ये भून रही हूँ तो मैं इसमें ऑयल जो है वो अलग हो रहा है। इसका मतलब है ये रेडी हो गया है।